हेलो स्टूडेंट्स। अब अपना बैलेंस शीट का एक जो अपना एक बड़ा सा फॉर्मेट है उसका कुछ शॉर्टकट बनाते हैं, कुछ कहानी टाइप सी बना के देखते हैं कि जिससे ये सारा का सारा जो हमारा फॉर्मेट है वो जल्दी से हो जाए, याद हो जाए। कि नहीं तो आगे पीछे हो जाते हैं, आइटम्स रह जाते हैं कुछ। तो किस टाइप की हमें कहानी बना लेते हैं कि जैसे सपोज करो हम कहीं साउथ इंडिया साइड चले गए जहाँ पर खाने में भी वो लोग चीनी डाल देते हैं, मीठी सब्जियां बना देते हैं। अब नॉर्थ के तो यहाँ के लोग तो उस टाइप का नहीं खा सकते, तो उसी से रिलेटेड एक हमने कहानी बनानी है कि हमारे साथ वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये कहानी इसलिए बनाई है ताकि हम उससे कुछ इस टॉपिक को, अपने बैलेंस शीट को एकदम सीक्वेंस में हम कनेक्ट कर सकें। तो शॉर्टकट ये है कि जैसे ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हमने बना रखी है, तो पहले तो हैं ये 4 ब्रॉड हेडिंग्स, 1 2 3 4 करके हाईलाइट किया हुआ, फिर इनके आगे पार्ट्स हैं। तो अब इनको सबसे पहले तो ब्रॉड हेडिंग को याद करने का क्या शॉर्टकट है, जैसे हमने पहले पहले वर्ड इनके हाईलाइट कर दिए हैं, जैसे एस शेयर होल्डर फंड, एस शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर एन नॉन करंट लाइबिलिटी, सी करंट लाइबिलिटी, तो एस एस एन सी। तो इससे हम एक शॉर्टकट बना सकते हैं ताकि ये सीक्वेंस में हमें याद रहे कि वही जैसे साउथ वाली कहानी हमने बोला कि वहाँ पर हमें मीठा खाना मिल गया, तो हमने ये अपना रिस्पॉन्स ऐसा आया हमारा कि एस एस एन सी, यानी मुझे स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। तो हमने ये कोड बना लिया एस एस एन सी, यहाँ पे लिख भी दिया एस एस एन सी, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। तो इससे हमें चारों जो मेन हेडिंग्स हैं उनके एक पैटर्न सा बन गया, एक सीक्वेंस सा बन गया एस एस एन सी। उसके बाद हम अपना इनको लाइन में लिख सकते हैं। तो याद रखने के लिए एक तरीका बना लिया, कहानी भी इसकी आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, तो ये तो होगी हमारी 4 ब्रॉड हेडिंग्स। अब आगे बढ़ते हैं। 4 ब्रॉड हेडिंग्स होगी। अब फर्स्ट वाले के आगे जो 3 पार्ट्स हैं उसमें भी हमने एक इसी कहानी को कंटिन्यू करा। फर्स्ट फर्स्ट और जो मेन वर्ड है, जैसे शेयर कैपिटल का एस, रिजर्व्स का आर, तीसरा वारंट्स है जो मेन वर्ड है कि वारंट्स के अगेंस्ट जो हमें पैसा मिला है। तो 3 मेन वर्ड्स हमारे बन गए एस आर और डब्ल्यू। अब इसको भी उसी कहानी से आगे रिलेट कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ा के देखते हैं। जरा लिख रखा जैसे फर्स्ट एस आर डब्ल्यू, तो इसकी हमने इस टाइप से कहानी बनाई, जैसे पहली बनाई थी स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, तो इसकी बना ली एस आर डब्ल्यू, यानी मीठी सब्जी तो क्या खानी, सिर्फ रोटी से ही काम चला लेंगे। तो हेडिंग बना ली एस आर डब्ल्यू, यानी सिर्फ रोटी वांटेड, उसी से ही हमारा काम चल जाएगा। और असली फुल फॉर्म ये है एस शेयर कैपिटल, आर रिजर्व्स और डब्ल्यू हो गया वारंट्स के अगेंस्ट जो पैसा मिला है। तो ऐसे हमने अब हम ब्रॉड हेडिंग्स बना रहे हैं। ब्रॉड हेडिंग्स तो हो गई, उसके अंडर के जो पार्ट्स हैं वो एकदम सीक्वेंस में हमारे बन रहे हैं। एस आर डब्ल्यू सिर्फ रोटी वांटेड, ब्रॉड तो हमारा हो गया था पहले, अब ये उसके पार्ट्स। फिर सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसकी कोई डिटेल नहीं है। फिर आगे देखते हैं जो हमारा तीसरा आइटम है नॉन करंट लाइबिलिटीज, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था नॉन करंट लाइबिलिटीज के आगे 4 हैं, बी डी ओ पी, पहले पहले मेन वर्ड्स हमने हाईलाइट कर लिए। अब इसको सीक्वेंस में कैसे याद रखें, तो इसका भी हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बना रखा। वैसे तो है बी बोरिंग्स, डी डेफर्ड, ओ अदर लॉन्ग टाइम लाइबिलिटीज जो रह जाएं, और पी प्रोविजंस लॉन्ग टाइम वाले, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटी है तो लॉन्ग टाइम की ही बात होगी। अब इसको सीक्वेंस में याद रखने की कहानी बना रखी है। कहानी असल में वही है, वही कंटिन्यू होती जा रही है। जैसे सबसे पहले था एस एस एन सी, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, तो हमने सोचा सिर्फ रोटी वांटेड, उसी से ही काम चला लेंगे, ये एस आर डब्ल्यू। अब हमने उसको कहा, जो हमें वहाँ पे एक बंदा मिला या जहाँ हम रुक रहे थे वहाँ पे जो शेफ था या जो भी था, किसी के घर में थे, तो उसी को ही बोल दिया हमने कि बी डी ओ पी से ही हम काम अपना चलाएंगे, रोटी तो चलो हो गई, अब हो सकता है तो हमें ये भी कर दे बी डी ओ पी, यानी बटर डाल दो ऑन पराठा, तो उसी से ही हमारा काम चल जाएगा। तो ये भी हमारे फर्स्ट फर्स्ट वर्ड कनेक्ट हो गए, कहानी बन रही है उससे हमें फर्स्ट फर्स्ट वर्ड मिल जाएंगे, फिर सीक्वेंस बनाना आसान हो जाता है। तो ये हो गया बी डी ओ पी की कहानी, बटर डाल दो ऑन पराठा, बी डी ओ पी बोरिंग, डी डेफर्ड, ओ अदर, पी प्रोविजंस। अब
जो हमारी लास्ट हेडिंग है, मेन हेडिंग तो है करंट लायबिलिटीज, और उसके भी आगे फिर 4 हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर मेन फॉर्मेट में भी देखा था। करंट लायबिलिटीज की आगे 4। अब इसमें भी अगर हम ध्यान दें तो ऊपर था BDOP, इसका भी लगभग वही है, पर बी के बाद TOP। तो इसकी भी हमने कोई शॉर्ट फॉर्म बना ली, जैसे पहली थी बटर डालो ऑन पराठा, तो बाद वाले की बनानी है अब कुछ ना कुछ रिलेट करने के लिए, तो यहाँ बना सकते हैं बटर का तड़का ऑन पराठा, BTOP, बटर तड़का ऑन पराठा। वर्ड्स वही हैं, बी बोरिंग्स, पर वहाँ ऊपर लॉन्ग टाइम वाले थे, ये शॉर्ट टाइम वाले हैं क्योंकि करंट लायबिलिटीज है। टी अलग आ गया, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, BP, ये सब। और ओ ऊपर भी वही था, पर ऊपर था अदर लॉन्ग टाइम लायबिलिटीज, यहाँ है अदर करंट लायबिलिटी छोटे टाइम की। ऊपर था P प्रोविजंस बड़े टाइम के लिए, ये है P प्रोविजन छोटे टाइम के लिए। तो सारी बात वही रही। तो ये हमारा शॉर्टकट था लायबिलिटी साइड का सीक्वेंस। अब देखते हैं एसेट साइड। अब एसेट साइड के तो जो ब्रॉड है उसके लिए तो कुछ ऐसी खास मेहनत नहीं करनी, क्योंकि वो सिर्फ दो ही हैं। पहला ब्रॉड हो गया नॉन करंट एसेट्स, और दूसरा हो गया करंट एसेट्स। अब इसके जो अंदर हैं उनको याद रखने की फिर वही कहानी हमारी मेन वही रहेगी, उसी को ही कंटिन्यू करते रहेंगे। तो नॉन करंट का है पहला F, फिर IDLO, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, D डेफर्ड, L लोन्स, और O अदर नॉन करंट। अब इसके भी मेन मेन वर्ड्स लेके कुछ कहानी को अपनी कंटिन्यू करते हैं। अब तक की कहानी फिर बता देता हूँ। स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी वांटेड, बटर डाल ऑन पराठा, और BTOP, बटर तड़का ऑन पराठा। तो ऐसे हमने वहाँ अपना साउथ में, या जिस हम उस जगह गए थे वहाँ अपना काम चला लिया। फिर हम वापस अपने दिल्ली साइड आए नॉर्थ में, और किसी ने पूछा तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा खाने वगैरह का वहाँ पर। तो मेरा जवाब क्या था, इसको कहानी को कंटिन्यू करने के लिए बना लिया हमने ऐसा जवाब। FIDL, पहले पहले वर्ड्स ले रहे हैं ये, ONC, ये मेन है अदर नॉन करंट, इसलिए ONC बना दिया इसका। यानी जब उसने मुझसे पूछा कैसा रहा खाने का हिसाब, तो मेरा जवाब था फूड इतना देखा लेकिन ओ नहीं चखा। चखने लायक था भी नहीं, मीठी सब्जी तो हमसे नहीं खाई जा सकती। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, वहाँ फूड इतना देखा, FID, लेकिन ONC, ओ नहीं चखा। F फिक्स्ड एसेट्स, I इन्वेस्टमेंट, D डेफर्ड, L लोन्स, और ONC हो गया अदर नॉन करेंट जो बच गए। लोन्स यहाँ लॉन्ग टाइम है, इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टाइम है, या इसे हम बोलते हैं नॉन करेंट। F तो फिक्स्ड एसेट्स डायरेक्ट ही है। अब ये था हमारा नॉन करंट एसेट्स बड़ा, इसकी बना ली फूड इतना देखा लेकिन वो नहीं चखा। अब इसके बाद रह गए हमारे करंट एसेट्स। अब इसकी कैसी कहानी बनानी है, सारे सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। अब तक की कहानी, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी वांटेड, बटर डालो ऑन पराठा, बटर तड़का ऑन पराठा, और उसके बाद फूड इतना देखा लेकिन वो नहीं चखा। अब हम फाइनली दिल्ली आ गए, तो अपना यहाँ पर कुछ खाने का अच्छा इंतजाम करते हैं। तो हमने सोचा IIT के पास दिल्ली में जो खाने पीने का अच्छा इंतजाम है, तो वहीं खाना कुछ खा लेंगे। तो ये हमने असल में जो कहानी बनाई, ये इसके पहले पहले वर्ड्स हैं, IITCLO, चलो, CH लगाना पड़ गया बीच में, बाकी CLO तो है ही है। तो ये हमारा लास्ट का टॉपिक हो गया, करंट एसेट्स की शॉर्ट फॉर्म सीक्वेंस में बिल्कुल। आई इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट ऊपर भी थी पर वो नॉन करंट था, मतलब बड़े टाइम की, ये करंट है यानी शॉर्ट टाइम की छोटी इन्वेस्टमेंट्स। फिर आई अगला इन्वेंट्री, T ट्रेड रिसीवेबल, डेटर BR वगैरह, C कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, लोन, L से लोन्स, ऊपर भी थे पर वो लॉन्ग टाइम थे, ये शॉर्ट टाइम लोन्स है। ये वो एसेट्स हैं, तो मतलब हमने लोन दिए हुए हैं किसी को। ओ अदर करंट एसेट्स जो बच जाएं, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी IIT, चलो, CLO। तो इससे हमने सारी अपने बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को एक ही कहानी से जोड़ लिया कि हम जहाँ कहीं उस साइड गए तो वहाँ हमें मीठी सब्जी मिली, तो हमारा रिस्पॉन्स था SSNC, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। SRW, फिर से एक बार बता देता हूँ, SRW सिर्फ रोटी वांटेड। फिर उसके बाद था BDOP, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में तो कुछ नहीं है, BDOP। और फिर BTOP, और फिर उसके बाद फूड इतना देखा लेकिन वो नहीं चखा, FIDLONC। फिर IIT, चलो, IITCLO। तो ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट इन सीक्वेंस हम याद रख सकते हैं।